नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे टिकावली विजयनगर में और पूर्व विधायक ललित नागर पहुंचे हुए हैं और तमाम यहाँ के जो समर्थक हैं और जनता है वहाँ यहाँ पहुंची हुई है। क्या समस्या है, क्या बात है, आपको ये भी दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत स्वागत किया जा रहा है ललित नागर की। आइए बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या आखिर समस्या था कि ललित नागर यहाँ पे पहुंचे हुए। देखिए, निश्चित रूप से ये पिछले 5 वर्ष में कॉलोनी बसी है। इन लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि ये सरकार रहते हुए हमारे विकास कार्य होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज ये टिकावली गांव के विजयनगर कॉलोनी में हम लोग आए हैं। ये लोग विकास कार्यों के लिए बड़े तरस रहे हैं। आज ना कोई गली बनी है, ना कोई नाली निकली है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना ट्रांसफार्मर है। आज ये लोग इतनी महंगी जमीन लेकर भी कई मंजिल के मकान बनाकर, लेकिन बेचारे ऐसे रह रहे हैं जैसे झुग्गियों में लोग रहते हैं। आज उन्होंने अपनी समस्याएं मुझे बताई और रखी हैं। मैं इन समस्याओं को आगे एमसीएफ कमिश्नर और एडीसी के सामने रखूंगा, लेकिन मैंने आज इनको बताया है कि भाई आने वाली सरकार कांग्रेस की है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी और निश्चित रूप से पहला काम यहीं से हम चालू करेंगे और डेवलपमेंट करके अपनी कॉलोनी को काफ़ी ऊपर उठाकर लेके जाएंगे। ललित नागर जी, यहाँ की जनता बहुत उम्मीद के साथ आपको यहाँ पर बुलाई ये जनता। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदा से विकास कार्य किया है। हमारा एजेंडा हमेशा विकास कार्य रहा है। हमारा एजेंडा धर्म का नहीं रहा, जातियों में बांटने का नहीं रहा। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने विकास कार्य किए हैं, इसीलिए ये लोग हम पे आज विकास कार्यों के लिए उम्मीद भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं। तो क्या यहाँ की जनता क्या उम्मीद करे आपसे? आज मैंने इनको बताया है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस के आते ही अपनी कॉलोनी में विकास कार्य चालू करवाऊंगा। और मैंने ये भी बताया कि आने वाली अगले रविवार को 4 फरवरी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और कई नेता हमारे हरियाणा प्रदेश के हमारे जन आक्रोश रैली के अंदर आ रहे हैं। सभी साथियों को आमंत्रित भी किया है और वहाँ पे भी इन समस्याओं को हम लोग रखने का काम करेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार जो कहती है कि चौमुखी विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ जब इस तरह से आप पहुँचे हुए हैं, लोगों ने समस्या का नहीं, कोई चहुमुखी विकास नहीं हुआ, केवल झूठ बोला गया। केवल झूठ के आधार पे ये भाजपा सरकार नहीं, आज तक भी नहीं आए, आज तक भी नहीं आया वो। बुजुर्ग नौजवान साथीगण, हमारे साथी भाई जो हमेशा आपकी लड़ाई लड़ते रहते हैं, रोहतास चौधरी जी, हमारे साथी भाई विजयपाल ठेकेदार जी, गंगाराम जी, भाई भारती जी ने अभी कॉलोनी की समस्याओं के बारे में बताया। अकेले टिकावली कॉलोनी में ही ये समस्याएं नहीं हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। अर्जुन भारती जी ने मुझे समस्याएं कम बताई हैं, बल्कि मुझे बहुत सारी और भी यहां दिखाई दे रही हैं। साथियों, जब भी कोई नई कॉलोनी बसती है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत विकास चाहिए और विकास कार्यों के लिए आपने नहीं बताया, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले तो टिकावली गांव से और यहां तक एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए, चौड़ी सड़क होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है। एक कोई सी भी गली में मैंने नजर दौड़ाई, कोई गली मुझे पक्की नजर नहीं आई। ऊंची नीची गलियां हैं जिनमें बारिशों के समय में मुझे पता है पानी भर जाता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए बड़े परेशान होते हैं, आप दफ्तर नहीं जा पाते, या औरतें बेचारी सामान लेने या बाजार जाती हैं, उनको भी बड़ी समस्याएं होती हैं। पानी की निकासी के लिए नालियां होनी चाहिए प्रॉपर, वो अभी नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था भी अभी नहीं है, लोगों ने खुद ने अपनी अपनी व्यवस्था कर रखी है। और सबसे जो बड़ी समस्या आप लोगों ने बताई, वो आपने बताई कि बिजली के बारे में। बिजली के बारे में मुझे अभी पूरी नॉलेज एक तो ये नहीं है कि आप ये बताइए कि यहाँ पे अपनी कॉलोनी में डोमेस्टिक लाइट है या नहीं है। डोमेस्टिक का मतलब है 2 तरह की लाइन हमारे एरिया में होती है। एक घरेलू जो 18 से 20-22 घंटे आती है, एक ट्यूबवेलों वाली जो 8 से 10 घंटे आती है। तो यहाँ कौन सी है? डोमेस्टिक बिजली है। अब मैं तारों की और खंभों की व्यवस्था को मैं सुधरवाने का मैं प्रयास करूंगा।
वो बात जरूरी थी पूछनी। साथियों, और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे अभी आपने बताया कि भाई राशन कार्ड की समस्या है, वोटर कार्ड की, आधार कार्ड की। समय आने पर मैं यहाँ पर एक कैंप लगवा दूंगा और उस कैंप के अंदर ही वोटर कार्ड और आपके आधार कार्डों का सुधार करवा देंगे। साथियों, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूं, अब यहां पर हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। जब 2014 में चुनाव चल रहे थे तो इन्होंने बहुत सारी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपनी घोषणाएं करी थी, चुनावी घोषणाएं, जिनमें बहुत सारी बातें कही थी कि भाई हमारी सरकार बनते ही हम बाहर से बहुत सारा काला धन लेके आएंगे और उनमें से 15-15 लाख रुपए सबको दे देंगे। वो आज बेमायने हो गई बात, मतलब इतना बड़ा झूठ बोला गया, लोगों ने विश्वास किया कि भाई यार बड़ी पार्टी है, विश्वास करो। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में बहुत महंगाई हो गई है, डीजल पेट्रोल 55-60 हो गया, सिलेंडर 425 का हो गया, हम इनको आधे रेटों पे कर देंगे। लेकिन दोस्तों और साथियों, हुआ क्या? सब रेट डबल हो गए, सब रेट डबल हो गए ना, सब रेट डबल हो गए। अब सिलेंडर 1100-1200 का हो गया, चावल, चीनी, तेल, घी सब बहुत महंगे हो गए। दोस्तों, आज मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर से मेहनत करके यहाँ आए, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से या दिल्ली से, एक आशियाना बनाया बड़ी मेहनत करके, ये सोच के कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन महंगाई इतनी कमर तोड़ रही है कि एक आदमी जिसको 20 से 30 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, वो बेचारा आज गुजारा करना भारी हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देंगे। दोस्तों, आज कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आज तुम एक 100 गज की, 50 गज की रजिस्ट्री कराने चले जाओ तो आज क्या हालत है, 2-2, 3-3 लाख रुपए रजिस्ट्री के मांगते हैं। अटॉर्नी होती नहीं, वो बंद कर दी, उनके लिए दौड़ो, अलवर जाओ, अमृतसर जाओ, गाजियाबाद जाओ, 1-1 लाख रुपए दो। आज बिजली महकमे में कोई बिल अनाप शनाप आ जाता, उसे ठीक कराने जाओ, वहां रिश्वत मांगते हैं। पुलिस में चले जाओ, वहां रिश्वत मांगते हैं। दोस्तों, कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। हमारे कितने ही साथियों के राशन कार्ड काट दिए, वोटर कार्ड, सब आधार लिंक करने के चक्कर में, वो ऑनलाइन के चक्कर में, वो सब उन पे किसी का फोटो गलत हो गया, किसी पे एड्रेस गलत हो गया। आज सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। फैमिली आईडी कार्ड बनाओ, प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, बेकार की चीजें हैं, इनमें आदमी को उलझा रखा है। ये इसलिए उलझा रखा है कि आप लोग महंगाई की बात ना करें, आप लोग विकास की बात ना करें, आप लोग वो जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी वो ना करें, इसलिए यहां उलझा रखा है। दोस्तों, आज आपसे कहना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट की बात करी है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रोड, ब्रिज, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, आईआईटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन्हें बनवाने की बात करी है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आने वाला समय हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का है, ज्यादा समय नहीं है, केवल 6 महीने हैं सरकार बनने में, केवल 6 महीने, और 100% हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 100% कांग्रेस की सरकार आ रही है। भाई, आपसे निवेदन करते हैं, हरियाणा प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आ रही है, आपका ये भाई आपका वकील बनेगा ललित नागर, और यहां से मजबूती के साथ मेरी ये बहुत टीम है मजबूत, रोहतास भाई है, राजेश है, भाई हमारे विजयपाल हैं, अर्जुन भारती हैं, और सारी टीम मजबूती के साथ जैसे विकास कार्य उन कॉलोनियों में हो रहे हैं, आपकी टिकावली कॉलोनी में भी वैसे ही विकास कार्य हम लोग करवाने का काम कर रहे हैं। भाई ललित नागर, हमारा नेता कैसा हो, नेता कैसा हो। अब साथियों, एक चीज और बताना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये डिक्लेयर किया है, घोषणा की है कि हमारी हरियाणा प्रदेश में सरकार आते ही हम लोग 6-6 हजार रुपए जो बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, 6-6 हजार रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही 500 रुपए में हर घर को एक सिलेंडर देने का काम करेंगे। 1100 का नहीं, केवल 500 रुपए का एक सिलेंडर देने का काम करेंगे हर महीने। हर घर को, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो झुग्गी में रहता है या महल में रहता है, 300 यूनिट हर आदमी को बिजली फ्री दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
हर आदमी को, चाहे वो हम लोग जो हमारी कॉलोनियां हैं उनके डेवलपमेंट पर विशेष सुधार करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। जो हमारे गरीब भाई हैं, जो लैंडलेस हैं, लोग जिनके पास जमीन नहीं है, बसने के लिए घर नहीं है, उनको 100 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा साथियों के लिए। साथ में 5 लाख रुपए बनाने के लिए दिए जाएंगे, वो वापस नहीं लिए जाएंगे, ये भी दिया जाएगा। और दोस्तों और बहुत सारी घोषणाएं हैं। आपसे निवेदन करता हूं, ये तो कहते थे कि अच्छे दिन हम लेकर आएंगे, 9 वर्ष हो गए हमें कहीं अच्छे दिन नजर नहीं आए। बहुत सोचा कि आएंगे, लेकिन अब वो बुरा वक्त निकल गया है। दोस्तों हरियाणा प्रदेश में तो आज आपकी कॉलोनी में इस सरकारी राह के ऊपर कह के जा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैं आपका साथी हूं, मैं एक बार नहीं, मैं कई बार आपकी कॉलोनी में आ चुका हूं। आपके नजदीक ही रहते हैं हम लोग। आने वाले समय में आपके कॉलोनी में, आपके क्षेत्र में खूब सारे काम करवाएंगे, खूब विकास करवाएंगे। इसके लिए मुझे भी आपके साथ की जरूरत है, इसके लिए मुझे भी आपकी मजबूती की जरूरत है। सर हम लोग मजबूत हैं। आपसे निवेदन करता हूं, जब भी चुनाव हो भाई आप अपने साथी ललित नागर का साथ देना। और मेरा ये वादा है कि भाई हम काम करा के दिखाएंगे। दोस्तों जो यहां से विधायक चुनकर गया, टिकावली कॉलोनी तो छोड़ो, वो टिकावली गांव में ही नहीं आया 5 वर्ष। मैं टिकावली कॉलोनी की तो पूछ ही नहीं रहा, ये गांव वाले साथी खड़े, वो टिकावली गांव में भी नहीं आया। तो उम्मीद मत रखना कि वो आएगा यहाँ कुछ काम करेगा। वो बस बीजेपी की लहर में बन गया और बन के अपने घर बैठता है, अपने मस्ती में चूर है, कोई काम नहीं, कोई विकास कार्य नहीं। तो दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि भाई अब के हमारा मजबूती के साथ दो। और हरियाणा में सरकार बन रही है, हम विकास कार्य करवाएंगे। इनके साथ साथ आज एक और आपको एक निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं, आपसे निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। भाई मेरी मजबूती के लिए हम एक रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं हम 4 फरवरी, अगला संडे, आज संडे अगला संडे। भाई दोस्तों आपसे निवेदन है, बाईपास रोड के ऊपर इमादपुर गांव है, सेक्टर 30 को पार करते ही वहां दशहरा ग्राउंड है। मैं यहां पर बस भेजूंगा एक, आप लोगों ने उस बस में आना है, सबने सवार होके। आपके आने से मुझे मजबूती मिलेगी, हमारी सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पे ये लिख लो आप कि ललित नागर, रोहतास, ये सब विजयपाल आपके यहाँ कॉलोनी में भारती भाई सब मिलकर विकास कार्य कराएंगे। और ऐसे काम होंगे जैसे एक ऑथराइज कॉलोनी के अंदर होते हैं, सेक्टर के अंदर होते हैं। यहाँ पे 2 दिन पहले रोहतास भाई साहब से बात हुई थी और हमारे सभी बुजुर्ग और सब लोग, यहाँ से एक नहीं आपको 2 बस भर के मिलेगी। भाई वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाइयों। मैं भी सुनो, अगर मुझे आप इतना मेरे हाथ को मजबूत कर रहे हो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, तन मन धन से आपके साथ खड़ा हूं। ललित नागर, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ललित नागर संघर्ष करो, ललित नागर संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।